Hello everyone, welcome back to my channel, that is AMS MBBS lectures. In today's session we are going to carry further the discussion of the same chapter, that is general mycology and overview of the fungal infections, guys. Okay, in the previous videos I have covered up the introduction and classification. We have also covered the laboratory diagnosis of fungal infections, and right now it's time to discuss the treatment of fungal infections, guys. Okay, अब ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी गोइंग टू हैव अ लुक ऑफ समथिंग कॉल्ड एज द ड्रग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ड्रग क्लासिफिकेशन, यानी कि एंटी फंगल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, वी गोइंग टू हैव अ लुक ऑन दैट थिंग. एंड पोस्ट दैट आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स, लाइक ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईच क्लास एंड देयर यूजेस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर. ठीक है, फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, गाइस. ठीक है, so let's get started with the first topic, that is drug classification. ठीक है, तो एंटी फंगल ड्रग्स जो होते हैं हम लोगों के, दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, गाइस. द फर्स्ट वन इज योर एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स. ओके, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स. अब ये जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स होते हैं हम लोगों के, दैट इज नथिंग बट इट इन्वॉल्व्स थ्री क्लासेस, दैट इज पॉलीइन्स, अकाइनोकैंडेन्स एंड वी हैव हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान्स. ये तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस आती है. अब जो फर्स्ट क्लास है पॉलीइन्स, उसमें हम लोग को याद रखना है तीन एग्जांपल्स, दैट इज एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन एंड हैमाइसिन. देन वी हैव अकाइनोकैंडेन्स, जिसमें आता है कैप्सोफंजिन, माइकाफंजिन, एनिड्यूलाफंजिन. देन वी हैव योर हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान, जिसमें एक सिंपल एग्जांपल दैट इज ग्लिसियोफल्विन, यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्लास, दैट इज एंटीबायोटिक्स. ओके, एंड द रेस्ट ऑल जितने भी बचे हुए हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट्स. दीज आर ऑल सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट्स, गाइस. ठीक है, तो सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट्स में आता है एंटीमेटाबोलाइट्स, द एग्जांपल इज फ्लूसाइटोसिन. देन वी हैव अजोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स, गाइस. Azoles is further divided into two parts, that is we have imidazoles and we have triazoles. ठीक है, imidazoles involve some topical agents and some systemic agents, guys. Topical agents में आता है clotrimazole, iconazole, miconazole, oxyconazole, and systemic में we have ketoconazole. Then triazoles में we have examples of fluconazole, itraconazole, voriconazole and posaconazole. And lastly we have your allylamines, जिसमें आता है terbinafines. ओके, एंड लास्टली वी हैव योर टॉपिकल एजेंट्स, दैट इज tolnaftate, undicyclic acid. Then we have your undicyclic acid, benzoic acid, cyclopyroxolamine, butanafin, quin iodochlor and sodium thiosulfate. So this was the drug classification, guys. ठीक है, तो एक एक करके सारे क्लासेस के बारे में बात करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ ईच क्लास ऑफ ड्रग, गाइस. ठीक है, तो पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा हम लोगों के तीन इंपॉर्टेंट एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट पार्ट. एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स में तीन क्लासेस आती है. फर्स्ट दैट इज वी हैव द पॉलीइन्स, सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द अकाइनोकैंडेन्स एंड थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान्स. ठीक है, तो पॉलीइन्स में एग्जांपल्स है एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन एंड हैमाइसिन का. लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, गाइस. ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, ये जो होता है ना ड्रग्स पॉलीइन्स आर गोइंग टू बाइंड टू अर्गोस्टेरॉल. अर्गोस्टेरॉल कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन. तो अर्गोस्टेरॉल को बाइंड करते हैं एंड दे आर गोइंग टू डिसरप्ट. ओके, दे आर गोइंग टू डिसरप्ट द फंगल सेल मेम्ब्रेन, डिसरप्ट हो जाती है. तो याद रखना, पॉलीइन्स एक्ट ऑन द फंगल सेल मेम्ब्रेन पे काम करते हैं. दे एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, दे एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, गाइस. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे काम करते हैं, अर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड करते हैं एंड फंगल सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देते हैं. क्लियर. एंड यूज की जब मैं बात करूं यहाँ पर, तो फंगल तुम्हारे पॉलीइन्स जो होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर सिस्टमिक माइकोसिस. ओके, अब इसमें भी दो पार्ट है, दैट इज जो हम लोग का एम्फोटेरिसिन बी होता है. ओके, वी हैव एम्फोटेरिसिन बी, दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ सिस्टमिक माइकोसिस. ओके, सिस्टमिक माइकोसिस में यूज करते हैं, यानी कि इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शंस में वी यूज दीज ड्रग्स. एंड जो रिमेनिंग दो ड्रग्स होते हैं, दैट इज निस्टैटिन एंड हैमाइसिन, गाइस. ओके, एन एंड एच, दे बोथ आर यूज्ड एज टॉपिकल एजेंट्स. ओके, तो इनका यूज जो होता है, दे आर यूज्ड टॉपिकल. ठीक है, टॉपिकल यूज होता है ये दोनों का. क्लियर हो गया यूज यहाँ पर. देन कम्स इनटू पिक्चर, दैट इज द सेकंड क्लास, गाइस, दैट इज योर अकाइनोकैंडेन्स. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ तो इसमें हम लोग के एग्जांपल्स आते हैं, दैट इज कैप्सोफंजिन, माइकाफंजिन एंड एनिडोलाफंजिन. इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ तो दे आर गोइंग टू इनहिबिट द बीटा ग्लूकन सिंथेसिस. एंड बीटा ग्लूकन, गाइस, इट इज अ पार्ट ऑफ द फंगल सेल वॉल. तो सेल वॉल के अंदर फंगल सेल वॉल का बीटा ग्लूकन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स आए अकाइनोकैंडेन्स. एंड दीज ड्रग्स, इफ आई से द यूजेस, तो दे आर यूज्ड फॉर सिस्टमिक माइकोसिस. ओके, दे आर यूज्ड इन केस ऑफ सिस्टमिक माइकोसिस.
स्पेसिफिकली ओके 2 इंपॉर्टेंट एजेंट्स के वजह से, दैट इज इन केस ऑफ कैंडिडा and in case of aspergillus infections, okay, this drug is very effective, guys. That is echinocandins. Done with this also. Then next important segment, that is the third class of drugs, that is heterocyclic benzofuran. The example is griseofulvin, guys. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल होता है. जो ग्रिसियोफल्विन होता है ना, इट इज गोइंग टू बाइंड टू द फंगल सेल ट्यूबुलिन्स. ओके, फंगल सेल ट्यूबुलिन को बाइंड करेंगे तो डिसरप्ट द माइटोटिक स्पिंडल्स. ओके, माइटोटिक स्पिंडल को डिसरप्ट कर देगा. अब गाइस फ्रॉम दिस टर्म्स इट्स वेरी क्लियर, माइटोटिक स्पिंडल हो गया या फिर अपनों का सेल ट्यूबुलिन हो गया, these all reminds of what? Cell division, the mitosis, yes or no? तो जब भी fungal cells mitosis कर रहे हैं and there is griseofulvin, it is going to inhibit the cell division itself. And इनके uses, okay, they are used for dermatophysis. Okay, dermatophysis जैसी condition के अंदर, okay, we use griseofulvin. They are very effective for dermatophysis. Clear? So done with the first class, that is antifungal antibiotics. उसमें हमने polines कर लिया, echinocandins and heterocyclic benzofuran. Next thing that is called as your synthetic antifungal agents, guys. ठीक है, synthetic anti, बाकी सारे जितने भी क्लास हम डिस्कस करें थे, all are synthetic antifungal agents over here. ठीक है, स्टार्टिंग विद ओके फर्स्ट वन, दैट इज एंटीमेटाबोलाइट्स, जिसका एग्जांपल आता है फ्लूसाइटोसिन. एग्जांपल इज फ्लूसाइटोसिन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो याद रखना, फ्लूसाइटोसिन व्हेनेवर इट एंटर्स इनसाइड द बॉडी, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू योर फ्लोरोयूरेसिल. तो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड the body it gets converted to fluorouracil. And fluorouracil जो होता है हम लोग का, ये जो बन के आया fluorouracil, this is going to inhibit an enzyme. कौन सी enzyme? Thymidylate synthetase. Okay, this thing is going to inhibit the enzyme thymidylate synthetase and thereby it inhibits the DNA synthesis, guys. ठीक है, DNA synthesis को inhibit करेगा. And if I go with the use of your antimetabolites के uses की बात करूँ तो they are used for systemic mycosis. Okay, they are mainly used for systemic mycosis and they are used in combination. Okay, they are used in combination with amphotericin B. Okay, with amphotericin B. एम्फोटेरिसिन बी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है फ्लूसाइटोसिन, गाइस. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज क्लियर हो गया. जो दूसरी क्लास आती है दैट इज अलीलामाइंस. एग्जांपल कम्स आउट टू बी योर टर्बिनाफिन. एंड टर्बिनाफिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दे आर गोइंग टू इनहिबिट द अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस. अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो गया, मतलब व्हाट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड? अर्गोस्टेरॉल, वेयर इट वाज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. तो फंगल सेल मेम्ब्रेन सही से बन नहीं पाएगी इफ यू डोंट हैव द अर्गोस्टेरॉल, राइट. एंड इसका जो यूज होता है ना टर्बिनाफिन, गाइस, इट इज यूज एज अ टॉपिकल एजेंट. तो टॉपिकल यूज होता है इसका, एक मिनट, हाँ, इट इज यूज्ड ओके एज अ टॉपिकल एजेंट. तो इसका यूज इज टॉपिकल. क्लियर? नेक्स्ट थिंग दैट इज, आगे जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट ड्रग क्लास को कवर अप करना है, दैट इज अजोल्स. ठीक है, अजोल्स में फर्दर वी हैव टू इंपॉर्टेंट क्लासेस, गाइस, दैट इज इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स. एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एज अलीलामाइंस. दे आर आल्सो गोइंग टू इनहिबिट द अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस, यानी कि ये कहां पे अफेक्ट कर रहे हैं? दे आर गोइंग टू टारगेट द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, फंगल सेल मेम्ब्रेन को, बिकॉज अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस आपका इनहिबिट हो रहा है यहाँ पर. क्लियर हो गया यहाँ पर ये वाला पार्ट, राइट. देन यूजेस की बात करते हैं. अब अजोल्स में दो इंपॉर्टेंट क्लास होती है, दैट इज इमिडाजोल एंड वी हैव ट्रायाजोल. तो एक एक करके दोनों की यूज की बात करेंगे. अब इमिडाजोल के यूज को तो मैं एक्सप्लेन करने के जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज का क्लासिफिकेशन ही वैसा है, दैट इज दे हैव टॉपिकल एजेंट्स एंड वी हैव सिस्टमिक एजेंट्स. तो टॉपिकली कौन कौन से ड्रग्स यूज कर रहे हैं? ये वाले ड्रग्स टॉपिकली यूज कर रहे हैं. एंड कीटोकोनाजोल हम लोग सिस्टमिक माइकोसिस के केस में यूज करते हैं, है ना. एंड याद रखना, कीटोकोनाजोल कैन ऑल्सो भी यूज एज अ टॉपिकल एजेंट. ठीक है ना, टॉपिकल एजेंट्स में भी ये यूज किया जा सकता है. ठीक है, एंटी फंगल शैम्पूज जो होते हैं ना हम लोग, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आई मीन टू से, उसमें कीटोकोनाजोल प्रेजेंट होता है. तो इट इज समथिंग एज अ टॉपिकल एजेंट भी यूज होता है एंड सिस्टमिकली भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड बाकी इमिडाजोल्स आर मोस्टली जितने भी होते हैं सारे टॉपिकली ही यूज किए जाते हैं. क्लियर? लास्ट क्लास जो रहेगी हम लोग की, दैट इज ट्रायाजोल्स की बात करूं तो ट्रायाजोल्स जो होते हैं हम लोगों के, गाइस, ठीक है, इसमें याद रखना दे मेनली यूज फॉर सिस्टमिक माइकोसिस, दैट इज इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शंस. अब इंडिविजुअली सारी जो इसके अंदर जो एग्जांपल जैसे कि फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, ये जितने भी ड्रग्स हैं इंडिविजुअली कौन कौन से एजेंट्स के अगेंस्ट स्पेसिफिकली ये एक्टिव होते हैं उसके बारे में देखते हैं, गाइस. जैसे कि फ्लूकोनाजोल इज एक्टिव अगेंस्ट क्रिप्टोकोकस एंड कैंडिडा इन्फेक्शन. अब कैंडिडा की बहुत सारी स्पीशीज होती है, उसमें से दो एक्सेप्शन याद रखना, दैट इज कैंडिडा क्रूजी एंड कैंडिडा ग्लैब्राटा. इसके अगेंस्ट वी डू नॉट हैव, फ्लूकोनाजोल इज नॉट एक्टिव. सिमिलरली इट्राकोनाजोल इज गोइंग टू बी एक्टिव अगेंस्ट स्पोरोथ्रिक्स, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस,
dermatophytes, cryptococcus, again candida with the same two exceptions of cruzi and glabrata, and lastly we have trichospora. तो इतने सारे agents के against itraconazole is very effective. Then comes voriconazole and posaconazole. अब याद रखना है दोनों को बहुत सिंपल है. देखो दोनों के दोनों are used in invasive fungal infections. दोनों के दोनों agents are used in, these two categories are used in invasive fungal infections. Voriconazole is not effective against mucormycosis, whereas posaconazole and isavuconazole, these both are effective against mucormycosis. So सारे invasive fungal infections except mucormycosis, the answer is voriconazole. And if I'm saying all invasive fungal infections including mucormycosis, so we have your posaconazole and isavuconazole guys. ठीक है. So I hope ये वाला drug class का भी सारे uses clear हो गए हम लोगों को, right? So with this we have discussed each and every important antifungal drug की classes with their mechanism of action and uses guys. Yes or no? Polyenes cover up किया, echinocandins, heterocyclic benzofuran under antibiotics, and rest जितनी भी classes थी हम लोगों की guys, ठीक है, all of these are your synthetic antifungal agents. So with this I mark the end of this session guys. So that is it. We have discussed completely over here. If you found this content useful, then do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching guys. If you have any questions or queries, comment down. I'm there to answer guys. Okay, see you on the next one. Bye bye.